हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं जो आज CSIR नेट फिजिक्स का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसके एग्जाम रिव्यू। ठीक है, कैसा एग्जाम था। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट से रिव्यू मिले थे और कैसा पेपर था, काफ़ी क्वेश्चन भी मिले थे। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिले थे, पर उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो तभी उन्हें जब रिस्पॉन्स की आ जाएगी तभी उसका एग्जैक्ट वीडियो बनाएंगे, है ना, कंप्लीट। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आधे अधूरे हैं। हाँ, वैसे बना दूँ मैं आधे अधूरे क्वेश्चन को और 20-30 क्वेश्चन की वीडियो बना दूँ तो उसको कोई सेंस नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन का लेवल भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था। बात करते हैं एग्जाम की और कट ऑफ के बारे में भी अपने थोड़ा प्रेडिक्शन करेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा पर थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकता हूँ कट ऑफ का। देखो, सेक्शन ए, 3 सेक्शन है पेपर में। सेक्शन ए की मैं बात करूं, जो सेक्शन ए था, एप्टीट्यूड पोर्शन जिसको कहते हैं। देखो, जिनका एप्टीट्यूड पोर्शन अच्छा है, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ईजी था। जिन जो एप्टीट्यूड काफी टाइम से कर रहे हैं और जिनका एप्टीट्यूड में क्वेश्चन गलत होते ही नहीं, ठीक है, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन किए और अच्छे सही क्वेश्चन भी है, लगभग एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है। पर ये है कि जिन्होंने एप्टीट्यूड कम पढ़ा है, जैसे जो सिर्फ फिजिक्स को टाइम दिया, एप्टीट्यूड बहुत कम पढ़ा है, जिनका एप्टीट्यूड वीक है, तो उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये मॉडरेट लेवल का था, है ना। एवरेज अपने निकाल के देखें तो मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा एप्टीट्यूड, कभी टाइम नहीं दिया एप्टीट्यूड को, जिन्होंने टाइम दिया उनके लिए तो बहुत बेस्ट था एप्टीट्यूड, है ना। तो मॉडरेट लेवल का था, तो इसमें अपने लगभग हम कह सकते हैं तो भी अपने 10 क्वेश्चन तो आराम से निकाले जा सकते थे। 10 क्वेश्चन निकाले जा सकते थे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। हो सकता है उनमें से 8 ही सही हो, 9 ही सही हो, तो 10 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे जिनका एवरेज है ये पार्ट, है ना। और सेक्शन 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर का यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी जो पोर्शन था वो इजी पोर्शन था। इजी पोर्शन था और इसमें लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमें 20 करने होते हैं। इजी पोर्शन था, अच्छे क्वेश्चन भी थे और ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन का लेवल एकदम ही हल्का था। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, इस लेवल के क्वेश्चन PYQ में हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमने जरूर प्रैक्टिस किए होंगे। यदि तुम नेट की अच्छे से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमने ये पोर्शन बहुत अच्छे से किया होगा। सेक्शन बी इजी था। 25 क्वेश्चन में मैं मान सकता हूं कि 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे यहाँ पे। ठीक है, और हो सकता है तुमने 15 ही किए हो, पर 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं क्योंकि हमें तो 20 ही करने हैं 25 में से। पर 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे, पर टाइम टेकिंग हो जाता, थोड़ा सा पेपर लेंथी भी लगा था बच्चों को। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन यदि तुमने यहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे, और आई होप सभी ने यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट किए होंगे। 15 क्वेश्चन मतलब 15 तिये 45 और 15 इंटू 3.5 जोड़ तो 45 और 7 लगभग 52-53 नंबर हो गए यहाँ पे, है ना। ये इतना यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता था पेपर सेक्शन बी में। ठीक है, 15 और हर एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट 3-4 मिनट 3-4 मिनट मान सकते थे। और सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी सेक्शन सी की बात करें तो ये जो रिव्यू इसके देखने को मिले और जो क्वेश्चन भी इसको देखने को मिले, तो ये कह सकते हैं कि ये भी मॉडरेट टाइप का था। ऐसे भी नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा ही इजी था। बट 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं तो 30 क्वेश्चन में से ये थे कि 10 क्वेश्चन तो इजी ही थे। ऐसा नहीं कि जो अटेम्प्ट हो ही नहीं सकते थे। और यहाँ पे तुम आराम से 15 क्वेश्चन तक खींच सकते थे, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, इजिली 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पे 20 अटेम्प्ट करने हैं तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में, 15 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे। 15 इंटू 5 75 नंबर का यहाँ अटेम्प्ट हो जाता और लगभग 50 नंबर का यहाँ अटेम्प्ट हो जाता और 20 नंबर का यहाँ अटेम्प्ट हो जाता, तो लगभग 130-40 नंबर का आराम से पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता था। जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है एग्जाम में आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि 277 का लेंथ ही था तो पेपर भी तो 277 का है ना, तो 277 में से 140 मतलब अराउंड 50% पेपर, 50% पेपर आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था। क्योंकि ये पेपर माने तो एवरेज पेपर था। ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा भी इजी नहीं था, कि बहुत ही इजी था कि डायरेक्ट डायरेक्ट ही चीजें पूछ ली, वो भी नहीं था। और बहुत ही ज्यादा ऐसे भी नहीं कि टफ ही था पेपर, वो भी नहीं था। जो पिछला दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसके कंपैरिजन में अपने देखें तो बहुत ठीक पेपर था। और ऐसा ही पेपर होना चाहिए मेरे हिसाब से नेट का पेपर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं थी कि बहुत ज्यादा जैसे पिछले पेपर में अनएक्सपेक्टेड चीजें ज्यादा थी, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी पिछले पेपर में कि सी सेक्शन को टफ से टफ बनाया जाए। पर यहाँ पे ऐसी पूरी कोशिश नहीं की, यहाँ पे चीजें और बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन, देखो मेरे सारे क्वेश्चन तो मिले नहीं, बाकी तो पूरा रिस्पॉन्स शीट आने के बाद ही पता लगे। पर जितने भी क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन ऐसे थे कि कहीं ना कहीं अपनों ने उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। PYQ में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उस टाइप के। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, PV कर्व, मेरे को जितने क्वेश्चन याद है मैं बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में PV कर्व वाला क्वेश्चन था,
मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम्हारा एक तो सिंपल इंटीग्रेशन वाला था, उसमें कुछ भी नहीं था, इंटीग्रेशन सॉल्व करके नीचे जो टर्म आ रही थी वो इन्फिनिटिव नहीं जानी थी, तो उसमें एक ही वैल्यू निकालनी थी। प्रोबेबिलिटी वाला एक जो अपना वेरिएंस निकालना था, सिंपल क्वेश्चन था। मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं था, है ना। और यदि अपने क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वो जो कम्यूटेशन रिलेशन थे, ठीक है, वो एक पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है वैसा, है ना, जो ये कम्यूटेशन रिलेशन था ना, ये एल प्लस समथिंग करके और सिग्मा डॉट एल का कम्यूटेशन रिलेशन, ऐसा ही सेम एक गेट में पीवाईक्यू है, सेम 4 ऑप्शन दी गई, बट उसमें एस है, सिग्मा की जगह उसमें एस डॉट एल लिया है, इसमें सिग्मा डॉट एल है, तो दोनों सेम ही चीज, कोई डिफरेंस थोड़ी है इनमें, सिग्मा मैट्रिक्स और एस मैट्रिक्स में। तो वो क्वेश्चन जिसने पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया होगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे। क्वांटम मैकेनिक्स में डब्ल्यूकेबी का ठीक क्वेश्चन था, और अपना बाकी और क्वेश्चन मेरे को मिले नहीं। हाँ, एक एंगुलर मोमेंटम वाला, अनसर्टेनिटी वाला, एंगुलर मोमेंटम वाला, ठीक है, वो सारे ठीक क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि वो अटेम्प्ट नहीं किए जा सकते, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं थे, ठीक है। हाँ, ये था कि पार्टिकल फिजिक्स और ईएमटी से थोड़ा पोर्शन ज्यादा, ईएमटी थोड़ा ज्यादा पूछा गया था, ये सुनने को मिला कि ईएमटी से बहुत ज्यादा पूछा गया है। बाकी तो देखो वो याद नहीं रहती चीजें कि कितना पूछा गया, कई बार हमें आइडिया नहीं लगता कि कितने क्वेश्चन आए हैं, अपने भूले होते हैं ना, हमें नहीं पता कि, और अब जब अपने काउंट करेंगे ना टोटल, तो तुम्हें मिलेंगे एमपी के भी, तुम्हें 8-9 क्वेश्चन मिलेंगे जब अपने टोटल काउंट करने बैठेंगे। वो देख के ही लगता है कि एमपी के बहुत बहुत कम क्वेश्चन थे, या इसके बहुत कम क्वेश्चन थे। बाकी एक बार रिस्पॉन्स शीट आ जाए, ठीक है, रिस्पॉन्स शीट से ज्यादा आइडिया लगेगा, ऐसे कुछ भी प्रेडिक्ट करना मतलब कोई साइंस वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी प्रेडिक्ट करके बता दूंगा हाँ बस ये होने वाला है। बट ये है होगा कि कट ऑफ पिछले से, मैं कट ऑफ के बारे में यदि मैं बात करूं तो कट ऑफ है ना पिछले से हाई ही रहेगी, पिछले से लो नहीं रहेगी, ठीक है। और हाई कितनी जाएगी, वो एग्जैक्ट क्या रेंज हो सकती है कट ऑफ की, वो तो देखो पेपर आने पे ही पता लगेगा, ठीक है। जब रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी और उसको पूरा सॉल्यूशन तुम्हें करवाया जाएगा, पूरा सोल्व करवाएंगे, तो तुम्हें बता देंगे भाई एग्जैक्ट किस रेंज में हमारी कट ऑफ रह सकती है। और पिछली कट ऑफ जैसे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, है ना, कि लग रहा था कि बहुत कम होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। वो सीट्स पे भी डिपेंड करता है, जेआरएफ की कितनी सीट्स रखते हैं, नेट की कितनी सीट रखते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। वो एक गैस होता है, खुद के मन को तसल्ली देने के लिए होता है, ठीक है। जो जिसका एग्जाम थोड़ा अच्छा गया है, जिसने अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं, हाँ ठीक है ये होगा। बाकी एग्जैक्ट तो फाइनल रिजल्ट आने पे ही पता लगता है, ठीक है। इसके बाद में और बात करें, जो आगे दिसंबर के लिए आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिसंबर 2024 के लिए, या गेट 2025 के लिए, या आगे जो एमएससी के स्टूडेंट है जून 2025 के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 5 अगस्त से हमारे बैच स्टार्ट होंगे। लाइव बैच भी 5 अगस्त से होंगे, और रिकॉर्डेड बैच तो ऑलरेडी चल रहे हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच तो, जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें तो तुम्हें कंटेंट फिक्स मिलेगा, ठीक है, वो तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो तुम। और रिकॉर्डेड बैच में ये सीन होता है कि तुम जिस दिन से ज्वाइन करोगे तब से तुम्हारी वैलिडिटी होगी कोर्स की, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बाकी जो तुम्हारे बैच है वो 5 अगस्त से स्टार्ट होंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख सकते हो, ठीक है। और तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा एग्जाम में रिव्यू कैसा था, कि पेपर का लेवल कैसा लगा तुम्हें, है ना, इजी था, टफ था, या बहुत ज्यादा ये टफ था, जैसा भी तुम्हें लगाओ। देखो बाकी देखो ये होता है कि जो एग्जाम सेंटर पे पेपर में जाके बैठता है ना, उसको ही ज्यादा पता लगता है। कि मैं एग्जाम सेंटर में बैठता, वहां पे जाके क्वेश्चन सोल्व करता, तब मुझे ज्यादा अंदाजा लगता कि हाँ पेपर के लेवल। बट मैंने हाँ जितना रिस्पॉन्स सुना बच्चों से, और जितना मैंने बच्चों से बात की, और जितने क्वेश्चन मुझे मिले, उनके बेसिस में प्रोडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं गलत हूं तो यहाँ पे तुम बताना कि सर हाँ ये चीज़ गलत है आपकी, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ किसी पॉइंट पे, तुमने एक्सपीरियंस किया, तुम खुद जाके वहां पे बैठे हो, तो एक्सपीरियंस तुम्हारा है, ठीक है, तो तुम एग्जैक्टली बता सकते हो। तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।